Good morning, class. Today we are going to start new chapter, chapter number 17, profit and loss. इसमें हम लोग बेसिकली ये चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, सच एज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट व्हाट इज़ अ लॉस एंड व्हाट इज़ अ प्रॉफिट. हम लोग फिर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में बात करेंगे. देन वी विल कम अपॉन कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखी है, ठीक है ना, और अगर एसपी दे रखी है तो हम सीपी कैसे निकालेंगे, और अगर हमें लॉस परसेंट दे रखी है और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दे रखी है तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, और इनके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर मैं आपको बेसिकली ये चीज़ पढ़ाऊंगी कि प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट आया कहाँ से और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है डे टू डे लाइफ में. ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है मार्केट में जो ह्यूमन कान हम लोग जो खुद हम अपने इस लेवल पे वी कान प्रोड्यूस, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, बाहर से जा करके उसको खरीदते हैं. फॉर एग्जांपल ये बेसिक चीज़ है डे टू डे लाइफ से रिलेटेड. जैसे आपको पेन की ज़रूरत है तो आप पेन जाके खरीदोगे, आपको टूथपेस्ट की ज़रूरत है तो आप टूथपेस्ट जाके खरीदोगे. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ, देयर आर मेनी थिंग्स इन लाइफ जो आप जा करके किसी भी शॉपकीपर से खरीदते हो, तो शॉपकीपर जो है उसको आपको किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचता है. ठीक है, और हम शॉपकीपर को यहाँ पर रिटेलर भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले हम इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ कॉस्ट प्राइस. ठीक है, इस चैप्टर का सबसे पहले जो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे वो हो जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अब पहले आपको कॉस्ट प्राइस समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद मैं उसकी डेफिनेशन लिख दूंगी तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो. अभी व्हाट इज़ अ कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जैसे मैं मार्केट में गई, ठीक है, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक टूथपेस्ट ख़रीदना था. ठीक है, तो मैंने जाकर के शॉपकीपर वाले भैया से बोला कि मुझे एक टूथपेस्ट दे दो, आप कोलगेट वाला है जो भी है. ठीक है, तो उसने आपको टूथपेस्ट दे दिया. अब मुझे आइडिया नहीं है, 20 रुपये का, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 20 रुपये का आपने वो टूथपेस्ट ख़रीद लिया. ठीक है, तो आपने जब उसको जाकर के वो ख़रीदा तो वो आपकी कॉस्ट प्राइस हुई. कॉस्ट प्राइस क्योंकि आपने उसको जिस भी प्राइस पे ख़रीदा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी. ठीक है, अभी मैंने उसको ₹20 पे खरीद लिया. ठीक है, इसके और एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक पेन खरीदा. ठीक है, मैंने बोला कि भैया मुझे एक 10 रुपये वाला जेल पेन दे दो. ठीक है, तो उसने मुझे एक 10 रुपये वाला जेल पेन दे दिया. तो जिस भी प्राइस पे मैंने उसको खरीदा हो, ठीक है ना, तो वो जो प्राइस हो जाएगी वो मेरी कॉस्ट प्राइस होगी. ठीक है, अब देखो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ. The price at which anything is bought is called as cost price. ठीक है, तो किसी भी आइटम को, किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए जो भी हम पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, हम उसको जितने भी पैसों में लेकर के अपने पास लाते हैं वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी. ठीक है, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो कॉस्ट प्राइस का जो कंसेप्ट है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. ठीक है, क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, पहले मैं आपको सेलिंग प्राइस के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं आपको इस कंसेप्ट के बारे में बताऊँगी. ठीक है, द नेक्स्ट जो इसका वो है कंसेप्ट, वो है सेलिंग प्राइस का. ठीक है, अब देखो ये सेलिंग प्राइस क्या होता है, आप जिस भी प्राइस पे अपनी खरीदी हुई कमोडिटी को, ठीक है ना, ये ध्यान रखो, आप जिस भी प्राइस पे अपनी खरीदी हुए प्रोडक्ट को बेचते हो, आगे सेल करते हो, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी. तो द प्राइस एट विच एनी प्रोडक्ट is sold is called its selling price. ठीक है ना, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ, आपने जिस भी प्राइस पे उसको बेच दिया. ठीक है, अब देखो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट लगता है, ये बेसिकली जो होता है ये जैसे अपन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, जैसे आप जो जिसकी शॉप नहीं होती है, जो शॉप का काम नहीं करता, तो उसकी बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस उसके लाइफ में
कम आता है। ये जनरली अगर हम बात करें शॉपकीपर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो भी शॉपकीपर होता है उसको कितना प्रॉफिट हो कितना लॉस हो, क्यों? क्योंकि देखो ये जो कॉस्ट प्राइस होती है ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। मैं उस कंसेप्ट की बात करती हूँ, क्यों पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या किया, आप सबसे पहले इसको इस कंसेप्ट से समझो कि मैं शॉपकीपर के पास गई, मैंने उसको बोला कि भैया मुझे आप एक कोलगेट का पेस्ट दे दो, टूथपेस्ट उसने दे दिया। उसने मुझे 20 रुपये में वो जो टूथपेस्ट है वो मुझे दिया, तो मेरे लिए वो जो कॉस्ट प्राइस होगी उस पेस्ट की क्या हो जाएगी 20 रुपीज़। लेकिन वो जो शॉपकीपर है उसके लिए वो जो 20 रुपीज़ का प्राइस होगा वो उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा। तो आपने देखा एक ही प्रोडक्ट का एक ही प्राइस किसी एक बंदे के लिए तो सेलिंग प्राइस हो रहा है और किसी दूसरे बंदे के लिए कॉस्ट प्राइस हो रहा है। तो ये जो SP है, ये जो CP है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसको मैं इस कंसेप्ट से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है वो जो शॉपकीपर है, ठीक है, और ये क्या है बिगर शॉपकीपर या होलसेलर की बात करते हैं, ठीक है ना। अब होलसेलर्स क्या होते हैं, होलसेलर्स किसी भी कमोडिटी को क्या होते हैं सस्ते में बेचते हैं, होलसेल में बेचते हैं। अब क्या होता है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको ऐसा तो नहीं है कि उनको एक ही टूथपेस्ट की डिमांड होगी, उनके पास तो दुकान है तो वो हज़ारों में लेके आएंगी, या जो अगर बड़ी दुकान है, बड़ा मॉल है, तो वो उसको आई थिंक लैक्स की क्वांटिटी में भी लेके आएंगे। तो होलसेलर क्या करते हैं, उसको ओवरऑल एक एक जो उनका जो टूथपेस्ट होता है उसमें उनको थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो ओवरऑल मिलकर के उनका जो पैसा होता है वो कम लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो होलसेलर है, होलसेलर ने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करी है, उसने भी आगे से वो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के आया, तो होलसेलर की एक पर्टिकुलर कॉस्ट प्राइस होगी उस पर्टिकुलर टूथपेस्ट की। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट माना है कि वो एक टूथपेस्ट है, ठीक है। अब होलसेलर ने क्या किया, वो टूथपेस्ट ले लिया, ठीक है। अब उसने उसको सेलर को, जो भी हमारे पास शॉपकीपर था या जो रिटेलर था, जो मेरे पास वाली दुकान है, ठीक है, जो मेरे घर के पास की दुकान है, उसके शॉपकीपर को बेच दिया। तो इसका एक पर्टिकुलर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है ना। अब शॉपकीपर जो है, शॉपकीपर ने क्या किया, जो उसने होलसेलर से खरीदा था उसको उसने एक पर्टिकुलर कॉस्ट प्राइस पे खरीदा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसको आगे मुझे बेचा। जब मैं वहां पर गई दुकान पे तो उसने मुझे बेचा। तो ये इसके लिए एक पर्टिकुलर कॉस्ट प्राइस होगी और इसके लिए भी एक पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है ना। अब इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, क्योंकि इसने जो मेरे को जितने पे सेल किया उतना ही तो मैंने, उतने पे तो मैंने खरीदा, ठीक है, और आगे तो मैं सेल करूंगी नहीं तो मेरी सेलिंग प्राइस होगी नहीं, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या होता है, मैं आपको वापस रिपीट करवा देती हूँ। कॉस्ट प्राइस वो होती है जितने पैसों पे आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो। होलसेलर ने कहीं से खरीदा, ठीक है, उसके बाद जो जिस शॉपकीपर से हम खरीदते हैं, ठीक है ना, उस शॉपकीपर ने भी किसी से लिया तो उसने भी एक कॉस्ट प्राइस पे किया, ठीक है। फिर उसने आगे जितने भी प्राइस पे उसको बेचा होगा वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो ये सेलिंग प्राइस और ये जो कॉस्ट प्राइस होती हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। आई होप आपको ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसके दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।